हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे जो हमारा पेपर हुआ था 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, ट्राइंगल पी डी सी इज ड्रॉन इनसाइड द स्क्वायर ए बी सी डी। ए बी सी डी, तो ये हमारा हो जाएगा ए बी सी डी, हमारा एक तरह से स्क्वायर है और इसकी साइड है 24। अब ये क्या बोल रहा है, पी लाइज ऑन ए बी पे लाइज कर रहा है। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो दैट मीन्स 576, हमारा ये 24 का स्क्वायर होता है, 576 डिवाइड बाय 2, लास्ट में आएगा 8। 8 कोई है, ये है और एक ये है, तो अभी तो हमें पता नहीं चला। सो दैट मीन्स 2 है, 2 भी है, तो 17, एक और 8, तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इन द राइट ट्राइंगल शोन इन द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। ये होता है एच अपॉन पी। तो हमारा एच क्या है, 13। 13 कोई है ऊपर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14, सेंट्रल एंगल इज 45। तो 45 अपॉन 360, अगर ये 90 होता तो 4 से कटता, 45 है तो ये 8 से कटेगा, इंटू पाई पाई 27 इंटू अपॉन 7, 22 अपॉन 7, और रेडियस है 14 इंटू 14, ये हमारा किससे जाएगा, 1 2 2 4 7, एक और 2 11, तो ये हमारा 77, 77 आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, सीमा फ्लाइज अ काइट ऑन अ 16 मीटर स्ट्रिंग एट एन इंक्लाइनेशन ऑफ 60 डिग्री। तो ये हमारी कुछ ट्राइंगल फॉर्म हो रहा होगा, एंगल बनता है 60 डिग्री और स्ट्रिंग हमारी है 16 मीटर, तो इसको नेम दे दो ए बी सी। तो ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ काइट। सो दैट मीन्स ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू √3/2, क्योंकि हमारा एंगल 60 डिग्री है तो साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। ए बी हमें निकालना है, ए सी हमारा कितना है, 16 √3/2, 8। तो आ गया हमारा 8√3, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अब ये क्या बोल रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू 12, ए बी इज 17, वट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब बी क्यूब। सो अब मैं अगर a प्लस बी का होल क्यूब खोलूं तो ये हमारा बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, तो हमारा हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है और ये वाली वैल्यू जब मैं इधर ले जाऊंगा तो हमारा बन जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। सो दैट मीन्स मैं ए बी को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, ये मुझे फॉर्मूला याद है, काफ़ी बच्चों को याद होगा, तो आप डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, अब डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं। अब ए बी क्या है हमारा, 12, 12 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 17, 3 इंटू 17 कितना होता है, 51, 144 माइनस 51, ये हमारा होता है कितना, 3 14 93 इंटू 12, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। अब देखो 6 तो पहले ही दे रखा है तो हमें करना ही पड़ेगा, 390। अब इसका मैं डबल कर देता हूँ, ये हमारा होता है 186। 186 में अगर इसमें प्लस करता हूँ तो 6 1 1 1 6, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, what is the smallest integer that is a multiple of 5 8 15। so that means 5 8 15। अब ये इसमें आ गया 3 इंटू 5, इधर आ गया 8, ये जो इंडिविजुअल है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला 5 कॉमन आ जाएगा, तो 24 इंटू 5 क्या होता है ना, 120, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अब ये हमारे एक्सप्रेशन दे रखा है इज इक्वल टू 0। अब देखो यार, जीरो से की थीटा की डिग्री दे रखी है 0 से लेके 90 के बीच में, देन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा। अब आप ऑप्शन में देखो √3 दिख रहा है कहीं ना कहीं। अब √3 या तो तब आएगा या तो मैं सेक की वैल्यू 30 रखूं या कोसेक की वैल्यू 60 रखूं। तो मैं इन दोनों में से कोई भी वैल्यू लूंगा, जैसे ही मैं लूंगा मेरा आंसर आ जाएगा, कोई भी वैल्यू ले लेता हूं मैं। तो मैं अगर कोसेक 30 की वैल्यू लेता हूं तो मेरा होता है 2 प्लस 2/√3, तो ये होता है 2√3 प्लस 2/√3। मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा √3/√3, अपॉन में आ जाएगा 3। ये देखते हैं कौन सा होता है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 3√3
सॉरी 2 × 3 + 2√3, तो ये हमारा होता है 6 + 2√3/3। यहाँ से मैं ले लेता हूँ 2 कॉमन, 3 + √3/3, तो कौन सा ऑप्शन आता है हमारा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आप देखो यहाँ से, राम एंड श्याम कैन कंप्लीट अ टास्क इन इतने डेज एंड 15 डेज। सो दैट मीन्स ये राम है, ये श्याम है। राम ने कंप्लीट किया 6 2/3 कितना होता है हमारा 20/3, और ये होता है हमारा 15। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, आपको सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू देखनी है जो हमारी कट रही होगी। दैट मीन्स 20 और 15 किसके टेबल में आता है? 60। तो और जब मैं, और ये एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी? 60/20/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये इसको काटेगा तो हमारा कितने यूनिट आ जाएगी? 9 यूनिट। और ये तो 4 है ही पहले से ही। द वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज देन राम लीव्स। अभी इन दोनों ने 4 दिन तक काम किया होगा। दैट मीन्स 13 × 4 कितना होता है? 52। 52 इन दोनों का डिफरेंस आ गया 8। सो दैट मीन्स इन हाउ मैनी डेज राम लीव्स, आफ्टर राम लीव्स विल श्याम कंप्लीट द रिमेनिंग टास्क। So that means 8 unit divide by 4 unit, that means 2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 2 days उसको लगे होंगे टू कंप्लीट अ टास्क। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस वन, अब ये हमारा इससे कटेगा तो यार देखो 90 तो पहले ही आ गया, और ये हमारा कितना बनता है? 6 + 12, ये हमारा 18। अब 18 × 9 कितना होता है हमारा? 162। 162 कोई वैल्यू है हमारी? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है? एक्स एंड वाई आर द 2 स्टेशन विच आर 280 किलोमीटर्स अपार्ट। ये हमारा 280 किलोमीटर है, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। अ ट्रेन स्टार्ट्स एट अ सर्टेन टाइम फ्रॉम एक्स एंड ट्रेवल टूवर्ड्स वाई 60 किलोमीटर्स। एक्स से एक ट्रेन चली 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड है उसकी, आफ्टर 2 आवर्स। अब ये देखो, अब 2 आवर्स है, सो दैट मीन्स 120 किलोमीटर उसने ट्रेवल कर लिया होगा। अब ये कितना होगा हमारा? 120 ये हो जाएगा, ये हमारा 160 हो जाएगा। सो अब देखते हैं, अब अगला की स्टेटमेंट है, अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम वाई एंड ट्रेवल टुवर्ड्स एक्स 20 किलोमीटर की इसकी स्पीड है, ठीक है जी। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स डज द ट्रेन लीविंग फ्रॉम द एक्स मीट्स द ट्रेन विच लेफ्ट फ्रॉम वाई। जो ये वाली ट्रेन छूटी होगी इस वाले स्टेशन से, वो कितने टाइम बाद वाई से मिलेगी। सो दैट मीन्स 2 आवर्स तो पहले ही हो गया, और ये हमारी कितनी यूनिट बची? 160 किलोमीटर्स बचा। और ये हमारा 80, 60 + 20 कितना होता है? 80। अब ये आपस में कट जाएंगे तो 2, तो 2 + 2 कितना होता है भाई? ये तो बच्चा बच्चा जानता है, 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? रवि स्कोर 72% मार्क्स इन एग्जामिनेशन इफ दीज आर 360 मार्क्स। तो ये हमारा कितना होगा? ये हमारा किससे जाता है? 5 से जाता है, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? मैक्सिमम मार्क्स 500। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स आर इन रेशियो 7 3 एंड 5, द होल सरफेस एरिया इज दिस वन। अब यार देखो, अब मुझे क्या निकालना है? इसका वॉल्यूम। अब मुझे एक चीज पता है कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो इन्हीं तीनों का मल्टीपल होगा। दैट मीन्स ये हमारा कितना बोलता है? 35, 35 × 3 105। ये तो हमारा 105 के मल्टीपल में कुछ ना कुछ हमारी रेडियस होगी, मतलब जो भी हमारी वैल्यू होगी एक्स की, वो इसके मल्टीपल में होगी। सो अब मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा कितना बनता है? और आपको पता ही होगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 × LB + BH + HL, ठीक है, इज इक्वल टू 27832। ठीक है, अब मैं 2 से अगर इसको काटता हूँ तो ये मेरा बनता है 13 1 9 16। ये मेरी एक वैल्यू बन जाती है। अब मैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। ये बनता है मेरा 35x², इसको मान लो 7x 5x एंड 3x। 35x² + 15x² हमारा होता है 50x²। 50 + 21 21 71। सो दैट मीन 71x² इज इक्वल टू हो जाएगा 13,916/71। 61 होता है, पता नहीं कितना होता है, 71। तो अब मैं इसकी अगर काटूंगा, अब तो देखो ध्यान से देखो, अब मैं इसको काटने वाला हूँ। दैट मीन्स 1 है, कोई ना कोई एक वैल्यू कटेगी जो लास्ट में 6 होगा। सो दैट मीन्स 6 तो हमारा यूनिट डिजिट पे आ गया, ठीक है। अब ये देखो ध्यान से, अब 71 है, 71 × 2 अगर मैं करता हूँ, मान के चलो 142 होता है, ठीक है।
और अगर मैं इसमें 2 जीरो और लगा दूँ तो ये मेरा 4200 के आसपास हो जाता है, 14200। ठीक है, सो दैट मीन्स कोई ना कोई एक ऐसे वैल्यू है जो दो मतलब कि 20 के आसपास है, मतलब 220 के आसपास है। अगर मैं ये हाँ इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 20 से करता तो कोई ना कोई वैल्यू हमारी यूनिट डिजिट तो पहले ही आ गई है ना, तो कोई ना कोई एक वैल्यू है जो हमारी 20 के आसपास है। और ये अगर 20 होती तो 1420 आ जाता बड़े प्यार से। ठीक है, अब मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए, सिर्फ ये वाली। तो अब मैं देखूंगा अगर मैं 19 रख देता हूँ तो ये मेरा एक स्क्वायर बन जाता है किसका, 14 का। एक्स आ गया हमारा 14। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई 14 इंटू 14 इंटू 14 करता हूँ। अब देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब देखते हैं इसको जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं। 196 इंटू 105 इंटू 14। अब मैं इसकी अगर इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा बन जाता है 500 5 14 14 5, तो ये हमारा 4 20 24, तो ये हमारा हो जाता है 24। तो ये हमारा 420, ये हमारा हो जाता है 10920। छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे जीरो नहीं आएगा। ठीक है, और ये 420 तो ऐसे ही आएगा, सो दैट मीन्स ये यहाँ पे आना था 4270, तो ये हमारा हो जाएगा 1470। तो 1470 की मल्टीप्लाई 1470 की मल्टीप्लाई मुझे करनी है 196 से। यार इतनी बड़ी मल्टीप्लाइकेशन मैं कैसे करूँगा, देखो 1400 प्लस 70, मैं इसको इसमें तो लिख सकता हूँ ना, 200 माइनस 6। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो ये मेरा बनता है इतना। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करता हूँ तो ये मेरा कितना बनता है 70 6। यार यहाँ पे 4 आएगा, 6 नहीं आएगा, जल्दबाजी में लिख दिया। अब ये हमारा कितना होता है 56 माइनस 5600। इसकी मल्टीप्लाई इसमें ये होता है 2800, 28,000। इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो ये होता है हमारा 280 माइनस 280, ये हो जाएगा हमारा 14,000 के आसपास। अब ये देखो ध्यान से, अब मैं ये दोनों आपस में 280 को प्लस कर देता हूँ, ये 5800 हमारा ये आया है। अब मैं ये वाली वैल्यू अगर इसमें से माइनस कर दूँ तो ये हमारा कितना बनता है 580002, यहाँ पे आया 1। यूनिट डिजिट भी देखते रहना साथ में, ये हमारा कितना आएगा यहाँ से 1 9, ये हमारा बन गया एक्चुअल में 8। तो 8120 को जब मैं प्लस करूँगा 2840 से, तो ये बन जाता है मेरा 288120। तो ये आपको पेपर में नहीं करना, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी थी और फटाफट मारना था। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना ही पड़ता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ये उन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन था जो आपका पूरा टाइम लगवा देगा। और इसमें तो कोई ट्रिक भी नहीं है तो के कैलकुलेशन में, क्योंकि अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई इसमें करता तो जीरो तो पहले आ गया और सब में ही जीरो आ रहा था और 2 भी आ रहा था और 1 भी आ रहा था, देखो ध्यान से, और 8 भी आ रहा था। ठीक है, तो ये एक छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो पूरा का पूरा टाइम ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, इफ 3a, अब ये हमें रेशो बनाने के लिए कह रहा है। तो a b c, a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है 4। यहाँ पे आ जाएगा 4, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो ये 20 15 12, तो हमारा कुछ बन रहा है 20 15 12। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स एट द इंटरेस्ट 6%, हमारा कितना है 6750 रुपीज़। तो ये क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट राउंड ऑफ ऑन द सेम सम सेम रेट सेम पीरियड कंपाउंड एनुअली। अब ये देखो, अब ये मुझे पता है कि ये मेरे 3 साल का है, कितना ऐसा ही है हमारा। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो हमें 1 साल का मिल जाएगा। ऐसा ही हमने कितना पे किया, तो ये हमारा हो जाएगा 225। ठीक है, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई अगर 3 से कर दूं, ये देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 22500 22500 22500। तो ये तो मेरा एक तरह से पूरा का पूरा ऐसा ही था, लेकिन जब इस पे अब ब्याज लगेगा तो ये हमारा कितना बनता है
22500 का मैं अगर 6% करूँ, सबसे पहले तो मैं इसको हाफ कर दूंगा 1125 और इसका कर दूंगा पॉइंट में, तो ये हो जाएगा मेरा 5%। ठीक है, और मैं अगर इसमें 22 और प्लस कर दूं पॉइंट में, तो ये मेरा बन जाता है 6%। तो मेरा बन जाता है कितना, 134.5, 134.5, 134.5, 134.5, 101। ठीक है, तो ये हमारा कितना बन गया। अब मैं अगर इसकी वैल्यू निकालूं, अब ये मेरा कितना बनता है, अब इसका मुझे 6% करना है। अब ये देखो सिंपल सी बात है, ये मेरा कितना बन रहा है, इसको 100 मान लो, इसका ये बन गया 134। ठीक है, ये मेरे बन गया 1%। अब मैं इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, तो मेरा बनता है 6725। सो दैट मीन्स ये मेरा इसका पूरा का पूरा बनता है, क्योंकि मुझे इसका 10% के हिसाब से लेना था, तो ये हमारा बन जाएगा 6.725। अभी आप ये सोच रहे होगे कि भाई इसमें कन्फ्यूजन होगी होगी आपको, तो ये हो जाएगा हमारा 3, ये हमारा था एक्चुअल में। ठीक है, अब मैंने इसमें से क्या किया, 2 पॉइंट इधर लगा के एक 1% ले लिया इसका, जो मैंने ये लिया। ठीक है, अब इसको छोड़ो, अब मैं अगर इसका हाफ कर दूं तो मेरा कितना होता है इसका पूरा, तो ये होता है मेरा 67.25। ठीक है, अब मैं अगर इसमें एक और पॉइंट लगा दूं तो मेरा 5 पॉइंट हो जाता है, वही चीज़ मैंने इसमें की है, तो मैं इसको प्लस कर देता हूँ 1.34 को, तो ये हमारा हो जाता है 5608। सो 8 पॉइंट समथिंग इसका आ जाएगी वैल्यू, 8.0 समथिंग जो भी है। मैं इसको प्लस करता हूँ तो मेरा 6750 तो पहले ही हो रहा था। अब मेरा 135, मैं इसको मान लेता हूँ 135 इंटू 3, 105, 105, 300, 405, तो 405 इसमें और प्लस हो जाएगा, तो देखते हैं हमारा 5, 5, 1, 7, तो 7155 तो आ गया, और 8 रुपये और जुड़ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 63। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। अब ये इक्वल, यार देखो कितना इजी क्वेश्चन है, 20 + 15 - 20 × 15, ये एक हलवा सा क्वेश्चन है। 5, 3, तो 3 हमें माइनस करना है कितने में से, इतने में से 35, 32। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, द एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज 30। सो दैट मीन्स अगर मैं सिर्फ ए बी प्लस सी ये अगर करता हूँ तो मेरा 60 आ जाएगी एक्चुअल एवरेज। तो बी और सी का एवरेज क्या आ रहा है 25। सो दैट मीन्स इसकी मल्टीप्लाई 2 से करता हूँ तो मेरी कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी, और ए की एज मैं इन दोनों में से माइनस कर दूंगा तो मेरी आ जाएगी 10 ईयर्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब देखो ये वाला हमारा क्या कह रहा है, इसको सिर्फ नॉर्मली एक्सपेंड करने के लिए कह रहा है। अब जहाँ पे भी 16 ना हो उसको काट दो, ये वाला नहीं है। अब जहाँ पे भी 9 ना हो उसे काट दो। अब ये देखो प्लस में ये इसने माइनस दे दिया, ये भी काट दो। अब हमारा 2 का है, ये हमारा है। अब ये भी माइनस में क्यों होगा, ये हमारा प्लस में होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये हमारा नॉर्मली आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी इज थीटा हमारा कितना है 80 डिग्री, द मेजर ऑफ ईच ऑफ द 2 अदर एंगल विल बी। अब देखो सिंपल सी बात है, अब इसने क्या कर रखा है, ये दोनों साइड इक्वल दे रखी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तीनों के का दे रखा है सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब ये हमारा क्या बनेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब 180 - 80 कितना होता है हमारा 100, और 100 डिवाइड बाई 2 हमारा होता है 50। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इन द गिवन फिगर पी ए इज टेंजेंट, ये हमारा पी ए टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट पी पे, विद सेंटर ओ, सेंटर ओ ये रहा। पी ओ बी, पी ओ बी हमारा कितना है 110, तो ये कितना हो जाएगा 70, और ये कितना हो जाएगा 90। तो आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल ए पी ओ। सो दैट मीन्स ये हमारा 90, 70, 160, 20। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये हमेशा 90 डिग्री पे बनाता है, जो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया होगा, सेंटर से लेके टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है। अब ये टेंजेंट ऐसे ड्रॉ हो जाए, ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे बनता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 20, 3a - 4b³। ये मुझे नॉर्मली एक्सपेंड करने के लिए कह रहा है। अब देखो इतनी छोटी टर्म नहीं हो सकती, इतनी छोटी टर्म नहीं हो सकती, इतनी छोटी टर्म नहीं हो सकती, जाहिर सी बात है ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, राम मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% का ये प्रॉफिट बना रहा है, सो दैट मीन्स 100 उसका सीपी होगा और
ये उसका प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस होगा एक तरह से, और ये सीपी होगा। व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट इफ इट वर कैलकुलेटेड ऑन द सेलिंग प्राइस? सो दैट मीन्स इसका जो 30% प्रॉफिट बन रहा था वो किस पे बन रहा था, हमारा सीपी पे बन रहा था। अब इन दोनों के बीच की डिफरेंस क्या है, 30, तो हमारा 30 बन रहा था। लेकिन ये क्या बोल रहा है, हमारा सेलिंग प्राइस के हिसाब से निकाल भाई। तो 30/130 इंटू 100 कितना होता है हमारा। अब ये हमारा इससे जाएगा तो 2 तो आना ही आना है, ठीक है। एक और यहाँ पे 2 जुड़ जाएगा तो टी, टू टू तो आना ही आना है। हमारा रिमाइंडर क्या बनेगा एक तरह से, 4। 40 कितना होता है हमारा, 40। तो और इसकी मल्टीप्लाई जब 3 से होगी तो हमारा बन जाएगा 39। फिर भी हमारा ऑप्शन डी आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अब यहाँ से हमारा डीआई सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो देखते हैं भाई हम इन क्वेश्चनों को कितनी फास्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, डायरेक्शन द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ओवर द 5 years. स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। The total number of candidates that qualified from all the states together in 1998 all the states, ये हमारी states हो जाएंगी, is approximately what percent of total number of candidate qualified, यहाँ पे भी qualified है और यहाँ पे भी qualified, ये important है, from all the states to in 2001। ये और एक ये हमें लेना है। तो ये हमारा कितना बनता है, अब देखते हैं हमारा कितना परसेंटेज बनता है। अब देखो 9, 10, 19, 19, 29, 29, 12, 41, 4100, 8, 5, 13, 13, 15, 15, 4, 19, तो 19 यहाँ पे आ जाएगा 4290। अब दूसरे का देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, 11, 10, 12, 9। तो ये हमारा एक्चुअल में ये वाला 12 एक इसको दे देगा तो हमारा 33, तो ऐसे ही बन जाएगा 33 और 9, 4200, ठीक है। अब यहाँ से 2, 4, 9, 9, 18, 180 और जुड़ जाएगा, 5, 5, 10, 10 और, तो ये हमारा हो जाएगा 0934। ये हमारा बन गया है पूरा। तो अब इसका देखते हैं कितना परसेंटेज ये हमारा होगा इसके इक्वल, 4390 डिवाइड बाय 100। अब देखो करना कुछ नहीं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेते हैं, हमारा कितना डिफरेंस, हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम। तो ये हमारा कितना बनता है, अब मैं इसको कर देता हूँ 100, तो ये हमारा 100 बन जाता है इसमें, 4390 इंटू 100 दिस वन। अब ये हमारा इससे गया, अब ये हमारा इससे गया, तो ये हमारा कितना बन रहा है, 2 के आसपास आ रहा है। सो दैट मीन्स या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब इसको हम फर्दर कैलकुलेशन करें, 39, 39 हमारा कितना होता है 78, और ये हमारा हो जाएगा 878। 1000 में से हमारा कितना गया, 1878, 122 बचा। अब 122 में अगर मैं एक जीरो और लगा दूं तो हमारा कितना बनता है, हमारे 3 के आसपास का जाएगा। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, what is the average number of candidates that appeared from state Q during the given years? अब मुझे Q का एक एवरेज लेना है, किसका, appeared का, सिर्फ appeared का। ये 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 और ये मेरे 5 है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं एक यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंट टर्म क्या लग रही है, 8000, 9000, यहाँ पे प्लस माइनस के मिल जाएगा, तो 9000 में ले लेता हूँ उसका एवरेज जो मैंने माना है। तो यहाँ पे -900 हो रहा है, ठीक है, इस वाले टर्म में। इस वाले टर्म में देखो तो +500 हो रहा है, और इस वाले टर्म में देखो तो -300 हो रहा है। इस वाले टर्म में देखो तो +700 हो रहा है, +700। और इस वाले टर्म में देखो तो -50 हो रहा है, -50। तो ये हमारा 1200, ये भी 1200, तो -50/5, तो -10 मुझे इसमें करनी पड़ेगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा कितना होता है, 8990। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये भी हमारी एक छोटी छोटी ट्रिक्स थी एवरेज की, जिससे हम बहुत जल्दी एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं और हम अपना टाइम सेव कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग फ्रॉम ऑल द स्टेट्स इन द गिवन ईयर 1997। ये हमें नॉर्मली कैलकुलेट करना है। लास्ट की दो वैल्यू 0 हैं, 5, 7, 12, 12, 6, 18, 18, 8, 26। तो दैट मीन्स 26,000 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। 2, 5, 7, 7, 4, 11, 12,
तो 12 यहाँ पे प्लस कर दो तो ये हमारा बन जाता है 272। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन 1998 इन द ईयर एम एंड पी। एम और पी के बीच का डिफरेंस क्या है, इसके और इसके बीच में यार 40। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ट्रिक्स की और वीडियो देखनी है तो आपको मेरी कुछ ऐसी ही सीरीज देखनी पड़ेगी, वहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करना मेरे साथ और ट्रिक्स देखना क्या क्या हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।